नेट एटिकेट्स वो एटिकेट्स हैं, वो मैनर्स हैं जो आपको इंटरनेट यूज करते टाइम फॉलो करने चाहिए। ओके, वी नीड टू एग्जिबिट प्रॉपर मैनर्स एंड एटिकेट्स व्हाइल बीइंग ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन हैं तो आपको प्रॉपर मैनर्स और एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए। वन शुड बी एथिकल, रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट। किसी भी पर्सन को एथिकल रहना चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए जब वो इंटरनेट को सर्व कर रहा है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास बी एथिकल। ओके, तो बी एथिकल। आप कैसे एथिकल बन सकते हैं? नो कॉपीराइट वायलेशन। आपको कॉपीराइट वायलेशन नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल। आपको किसी का भी कॉपीराइट मटेरियल डाउनलोड करके यूज नहीं करना है विदाउट द परमिशन ऑफ द क्रिएटर और ऑनर, राइट। जब तक ये परमिशन नहीं है आप किसी का भी कॉपीराइट मटेरियल यूज नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। वो एक क्या होता है? क्राइम होता है। एज एन एथिकल डिजिटल सिटीजन, एक एथिकल डिजिटल सिटीजन के रूप में वी नीड टू बी केयरफुल। आपको ये केयरफुल रहना चाहिए वाइल स्ट्रीमिंग ऑडियो। अगर आप ऑडियो या वीडियो स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, राइट, जैसे क्या होता है आप मूवीज देखते हो, अगर आप क्या करो उस मूवीज की क्लिप आप चोरी कर लो या पूरी मूवी चोरी कर लो और उसको क्या करो आप पायरेटेड फॉर्म में सेल आउट करो, तो वो क्या होगा? वो आप यहाँ पे कॉपीराइट वायलेशन कर रहे हैं, एक तरीके का क्राइम कर रहे हैं। ओके, एंड डाउनलोडिंग इमेजेस एंड फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट। ऐसी इमेजेस एंड फाइल्स अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं जिनके ऊपर कॉपीराइट लगा हुआ है वो भी क्या है? क्राइम है। तो यहाँ पे आपको एथिकल होने की जरूरत है, कॉपीराइट वायलेशन आप ना करें। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है? शेयर द एक्सपर्टीज। जो भी अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आपको वो इंटरनेट के थ्रू दूसरे लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ठीक है। इट इज गुड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अपनी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को शेयर करना बहुत अच्छा है ऑन द इंटरनेट सो दैट अदर्स कैन एक्सेस इट, जिससे दूसरे लोग भी उसका फायदा उठा सकें, राइट। हाउएवर प्रियर टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन वी नीड टू बी श्योर दैट वी हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑन दैट टॉपिक। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आप अगर इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, सफिशिएंट आपको उस नॉलेज होनी चाहिए। मान लो आपको कोई पढ़ाने आ गया, मान लो मैथ्स पढ़ा रहा है कोई और वो गलत फॉर्मूलेस बता रहा है बच्चों को, तो उस केस में क्या है? वो बच्चों का नुकसान हो रहा है ना वहाँ पर, राइट। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ाना आता है तभी आप पढ़ाओ, अगर नहीं आता तो आप ना पढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? आप अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करो ऑनलाइन, राइट। द इंफॉर्मेशन शेयर शुड बी ट्रू एंड अनएम्बिगुअस। जो इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो वो सच्ची होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, मतलब उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी शेयर कर रहे हो जो किसी को समझ ही ना आए। ऑल्सो इन ऑर्डर टू अवॉइड रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, और ऐसा ना हो कि आप रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, वो इन्फॉर्मेशन जो किसी और ने पहले से शेयर कर रखी है आप उसकी कॉपी बना के शेयर करो। वी शुड वेरीफाई दैट द इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल ऑलरेडी ऑन द इंटरनेट, एंड आपको वेरीफाई करने के बाद इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी नहीं है इंटरनेट पे, राइट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, बी एथिकल। ओके, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है? बी रिस्पेक्टफुल, राइट। आपको दूसरों के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए इंटरनेट पर। सबसे इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिस्पेक्ट प्राइवेसी। आप दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें। एज गुड डिजिटल सिटीजन्स वी हैव द राइट टू प्राइवेसी। जैसे हमको राइट मिला हुआ है प्राइवेसी का, एंड द फ्रीडम ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन। आप क्या कर सकते हो? आपको पूरा राइट है अपनी किसी भी, अगर आप मान लो आपने एक बुक लिखी या आपने कोई भी ब्लॉग लिखा तो आप उस पर कॉपीराइट लगा सकते हो, ये आपका है। ओके, ये आपकी प्राइवेसी है। आपको फ्रीडम दी गई है अपनी पर्सनल चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने पर्सनल व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए। एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अदर डिजिटल सिटीजन्स ऑल्सो हैव द सेम राइट्स एंड फ्रीडम। तो इसी तरीके से दूसरे लोगों को भी, दूसरे नेटिजन्स को भी सेम फ्रीडम दी गई है, सेम राइट टू प्राइवेसी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी ने कोई अपना व्यू शेयर किया, कोई अपना ओपिनियन शेयर किया तो आप उसको जाके वहां पे थ्रेट मैसेजेस देने लग जाओ या उसके बारे में डेरोगेटरी कमेंट्स करने लग जाओ। तो ये आपको समझना होगा कि जैसे आपके लिए ये राइट्स दिए गए हैं वैसे ही दूसरे नेटिजन्स के लिए भी ये राइट्स दिए गए हैं। ओके, और आप किसी की पर्सनल एरिया में घुस नहीं सकते हैं। जैसे आपका राइट टू प्राइवेसी आपको दिया गया है वैसे ही दूसरों को भी दिया गया है। आप अपने अकाउंट को प्राइवेट बना सकते हो कि जिससे आपके फ्रेंड्स देखे, बाहरी लोग ना देख सके, वैसे ही दूसरे लोग भी इसको प्राइवेट बना सकते हैं, राइट। जैसे
आप क्या करते हो, फेसबुक अकाउंट को प्राइवेट कर देते हो, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर देते हो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है राइट टू प्राइवेसी, राइट। ओके, our personal communication with a digital citizen may include images, document, files, etc. that are private to both। अब यहाँ पे क्या देखो, हम इंटरनेट पे क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ इमेजेस को शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं, फाइल्स को शेयर करते हैं। तो लेकिन ये क्या है, ये लोगों के जिनके साथ हम शेयर कर रहे हैं उनके बीच में ही रहने चाहिए। ओके अगर आप क्या कर रहे हो, आपके फ्रेंड ने आपको पिक्चर कोई शेयर करी और आपने क्या किया, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसकी प्राइवेसी को आप भंग कर रहे हो, राइट क्योंकि उसने तो आपको एज अ फ्रेंड वो पिक्चर शेयर करी, पर आपने क्या किया, उसका ट्रस्ट तोड़ के वो पिक्चर आगे कहीं शेयर कर दी। ओके तो ये की चीज क्या है, गलत है। वी शुड रिस्पेक्ट दिस प्राइवेसी एंड शुड नॉट शेयर दोज इमेजेस। हमें इस प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके और वो इमेजेस, वो डॉक्यूमेंट्स और फाइल किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए विद एनी अदर डिजिटल सिटीजन विदाउट ईच अदर्स कंसेंट। जब तक कि आपको जिसकी पिक्चर, डॉक्यूमेंट, फाइल्स ओके आप यूज कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, जब तक कि आप उसकी कंसेंट नहीं ले लेते हो, तब तक आपको वो किसी और को शेयर नहीं करनी चाहिए। ओके आपको दूसरों की प्राइवेसी के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। ओके सेकंड इसका पॉइंट क्या है, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। ओके आपको दूसरों की डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, हम एक वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। ओके अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक दूसरे की डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके इन अ ग्रुप और पब्लिक फोरम वी शुड रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो डाइवर्सिटी को आपको रिस्पेक्ट करना है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग नॉलेज होती है, अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग कल्चर होता है और एंड अदर एस्पेक्ट्स, बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जिससे क्या है, लोग एक दूसरे से अलग करते हैं, अलग होते हैं। ओके तो इस डाइवर्सिटी को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई मान लो आपको ब्राउन कॉम्प्लेक्शन का कोई पर्सन दिखा तो आप उसकी फोटो पे कमेंट कर दो, राइट ऐसा नहीं करना है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया यहाँ पर, आपको हर जो भी डाइवर्सिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ओके तो देखो अब यहाँ पे हमने कौन सा पॉइंट कवर कर लिया, बी रिस्पेक्टफुल। ओके ये हमारा सेकंड पॉइंट कवर हो गया, बी रिस्पेक्टफुल। अब नेट एटिकेट का थर्ड पॉइंट क्या है, बी रिस्पॉन्सिबल। आपको एक रिस्पॉन्सिबल नेटिजन की तरह काम करना है। अवॉइड साइबर बुलिंग, आपको साइबर बुलिंग अवॉइड करनी है, नहीं करनी है। एनी इंसल्टिंग, कोई भी इंसल्टिंग मतलब आप किसी की इंसल्ट ना करें। डिग्रेडिंग क्या होता है, डिसरिस्पेक्टफुल। ठीक है कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल एंड इंटीमिडेटिंग, कोई भी इंटीमिडेटिंग क्या है, धमकी भरा, डराने वाला ऑनलाइन बिहेवियर आपको शो नहीं करना है। लाइक रिपीटेड पोस्टिंग ऑफ र्यूमर, जैसे आपको कोई र्यूमर दिखाई दी, ठीक है आपने क्या किया, उसको रीपोस्ट कर दिया, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। गिविंग थ्रेट्स ऑनलाइन, किसी को ऑनलाइन थ्रेट्स नहीं देनी है। आप क्या सोचते हो, छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है, अगर किसी उनकी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ, तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन थ्रेट्स दे देते हैं। बट इट्स अ साइबर क्राइम। आपके आईपी एड्रेस से आपका पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से कौन सा फेक प्रोफाइल बना के ये काम किया है, फिर आप क्या होगा, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है। पोस्टिंग द विक्टिम्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मान लो आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, राइट आपका झगड़ा हुआ, आपने क्या किया, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन कर दिया, ओके उसे पब्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ये चीज नहीं करनी है। ये भी क्या है, साइबर बुलिंग का पार्ट है। सेक्सुअल हैरेसमेंट और कमेंट्स, आपको ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कर सकते, आप किसी के लिए डेरोगेटरी कमेंट्स नहीं कर सकते। ओके एम्ड टू पब्लिकली रिडिक्यूल अ विक्टिम इज टर्म्ड एज साइबर बुलिंग। ठीक है तो ये जो जितने भी यहाँ पे काम है, इनका एम क्या होता है, पब्लिकली रिडिक्यूल करना, विक्टिम का पब्लिकली मजाक उड़ाना। ओके और ये किसके अंदर आता है, साइबर बुलिंग के अंदर आता है, और ये एज अ साइबर क्राइम कंसीडर होता है। इसके लिए भी लॉज बने हुए हैं। ठीक है We need to realize that the bullying online can have very serious implications on the other person। और ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन बुलिंग कर रहे हैं तो जिस पर्सन के साथ आप ये सब कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है ऑल्सो रिमेंबर आवर एक्शंस कैन बी ट्रेस्ड बैक यूजिंग आवर डिजिटल फुटप्रिंट्स। और आपने डिजिटल फुटप्रिंट पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में, तो आपने जो भी एक्शंस लिए हैं उनको क्या कर लिया जाएगा, ट्रेस कर लिया जाएगा और आप तक आसानी से पहुंचा जा सकता है
है बाय यूजिंग द डिजिटल फुटप्रिंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डोंट फीड द ट्रोल। आपको ट्रोल को बढ़ावा नहीं देना है। एंड इंटरनेट ट्रोल इज अ पर्सन, इंटरनेट ट्रोल एक पर्सन होता है हु डेलिबरेटली सॉ डिस्कॉर्ड ऑन द इंटरनेट, जो जानबूझ के इंटरनेट पर डिस्कॉर्ड क्रिएट करता है, झगड़ा विवाद उत्पन्न करता है बाय स्टार्टिंग क्वेरल्स स्टार्ट कर देगा और अपसेटिंग पीपल, लोगों को अपसेट करता है बाय पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी और ऑफ टॉपिक मैसेजेस, भड़काऊ मैसेज को पोस्ट करके, ओके, डेरोगेटरी कमेंट्स को पोस्ट करके इन एन ऑनलाइन कम्युनिटी, किसी भी ऑनलाइन कम्युनिटी में जाके वो कुछ भी उल्टा सीधा बकवास करता है, ओके, जस्ट फॉर अम्यूजमेंट, अपने खुद के मजे के लिए। और लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करने लग जाते हैं और इससे क्या होता है, ट्रोलिंग बढ़ती चली जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सिंस ट्रोल्स थ्राइव ऑन अटेंशन, और ट्रोल्स जो होते हैं उनको क्या, उनका मेन मोटिव क्या होता है, उन्हें अटेंशन चाहिए होती है। द बेस्ट वे टू डिस्करेज ट्रोल्स इज नॉट टू पे एनी अटेंशन टू देयर कमेंट्स। तो यहाँ पे जो ट्रोलिंग कर रहे हैं उनको रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उनकी कमेंट्स पर आप अटेंशन ही ना करें, राइट, उनको कोई रिप्लाई मत दो। ओके, तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। ओके, नेट एटिकेट्स का बी रिस्पॉन्सिबल, ओके, अवॉइड साइबर बुलिंग, डोंट फीड द ट्रोल। Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.